कि आज उस घटना को 14 दिन हो गया और 14 दिन के बाद जब हम लोग लगातार प्रशासन को कहते रहे कि भैया मुर्शीद की जान चली गई है और मुर्शीद की मृत्यु में अगर किसी ने लापरवाही बरती तो वो डॉक्टर चौपाल, दोनों ब्रदर डीएन चौपाल और जीएन चौपाल। लेकिन डॉक्टर चौपाल का सोर्स इतना बड़ा है कि अभी तक उस पर प्रशासन ने शिकंजा नहीं कसा है। आज 14 दिन बाद अस्पताल में ताला जड़ दिया गया, सील हो गया अस्पताल। इसके लिए मैं प्रशासन के पहले कदम का मैं धन्यवाद देता हूं और ये ताला जड़ने से जितने भी फर्जी अस्पताल हैं उस पर कार्रवाई की अब उम्मीद हमें जाग रही है। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज जो अधिकारी अस्पताल को सील किए हैं उस अधिकारी का बयान आया, मैंने सुना है अभी न्यूज चैनल के माध्यम से। वो कह रहे हैं कि अस्पताल का रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, अस्पताल का रजिस्ट्रेशन भी नहीं है और जो नर्सिंग होम का मानक है, नर्सिंग होम का जो गाइडलाइंस है उनके मुताबिक कोई भी डॉक्टर को वहां 24 घंटा उपस्थित रहना चाहिए। यह भी सुविधा इस अस्पताल में नहीं है। मैं पहले भी कहा था कि डॉक्टर चौपाल, दोनों ब्रदर पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, उसको किसी के जान से कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए, वो चाहे जहां से आए। दूसरी बात मैं आप लोग को अभी क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो डॉक्टर जीएन चौपाल है इनका अपराधियों से बड़ा साठगांठ है, इनको माफियाओं से बड़ी दोस्ती है और इनकी खानक यहां तक कि पुलिस पदाधिकारी भी कहते हैं कि डॉक्टर चौपाल एक गुंडा है। लेकिन उसके बावजूद उनका मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है, कहते हैं कि डॉक्टर चौपाल गुंडा है, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। कहीं न कहीं प्रशासन की नाकामयाबी है। और एक बात और आप लोग को मैं बता दूं कि जो डॉक्टर चौपाल का 2 हॉस्पिटल है, एक ईश्वर दयाल नाम से एक अस्पताल है, दूसरा श्री ओम साई अस्पताल है। तो एक कॉलेज के पास फारबिसगंज में है, वहां जहां सर्जरी वो करते हैं, सर्जन है वो, और उसके बाद जब उसका केस बिगड़ जाता है तो वो ओम साई नर्सिंग होम में डालते हैं। तो मुर्शीद का जिस तरीके से मौत हुआ, जिस तरीके से मुर्शीद की मृत्यु हुई, वो साहब अगर आप लोग देख लेते ना किस तरीके से लापरवाही की गई है। एक जानवर को भी इतनी लापरवाही से इलाज नहीं किया जाता है जितनी लापरवाही से मुर्शीद का इलाज हॉस्पिटल में किया गया था। 2 लाख, 2.25 लाख रुपए की वसूली की गई। उसके बाद इतना हरधर्मी जब मुर्शीद की डेथ हो गई तो कोई भी अस्पताल का बंदा आके ये भी नहीं कहा कि भैया मुर्शीद की मौत हो गई है, इसमें ये कारण है, वो कारण है, तसल्ली भी नहीं दिया, बल्कि यहां तक कहा गया कि पूरी खानदान का ताकत लगा दो, मेरा कुछ वो बिगाड़ नहीं सकते हो। ये टसक है डॉक्टर चौपाल का। मैं तो डॉक्टर तो डॉक्टर है और डॉक्टर ये अपराधी कैसे हो गया? अब तो साहब मैं तो ये कहता हूं ये डॉक्टर नहीं, ये चंबल के डाकू से भी ज्यादा खतरनाक है। पता नहीं कब किसकी ये जान ले ले। तो साहब मैं तो अररिया वासी को कहना चाहता हूं कि कम से कम आप इस तरीके के घटिया किस्म के डॉक्टर के पास जाने से परहेज करें। एक मुर्शीद की जान गई है, उससे कुछ सीख लें। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं आप लोगों को, मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है और इस व्हाट्सएप नंबर में आपको मैं डीएन चौपाल के द्वारा दिया गया मैं धमकी, देखिए किस तरीके से हमको उन्होंने धमकी दिया है और मेरी जान लेने की धमकी दी है, किस तरीके से हमको डराया गया है, मैं आप लोगों के सामने क्लियर करना चाहता हूं। ये देखिए, आप देख सकते हैं, आप लोगों को मैं उसका स्क्रीन, देखिए ये डॉक्टर चौपाल का चैट है। ये डॉक्टर चौपाल कहते हैं वसूली गैंग। अगर मेरा भाई मरा, मेरा बेटा मरा,
मैं अगर विरोध कर रहा हूं कि साहब इसकी जान कैसे गई, कोई स्टेटमेंट हमको चाहिए, तो आप हमें वसूली गेन करते हो और उसके बाद कहते हो कि एमएलए से कह के तुमको मरवा देंगे और उसके बाद आप कहते हो कि 20-25 हजार रुपया देकर मुंह बंद कर लो। ये एविडेंस देखिए लिखा हुआ है। जरा सा उसको थोड़ा हम दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को। देखिए किस तरीके से डॉक्टर चौपाल के द्वारा ये नंबर निकाल दिया। उसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज जो अररिया की डीएम साहिबा ने जो कार्रवाई की है, निश्चित इंसाफ की उम्मीद अब हम लोगों को जाग गई है और हमको लगता है कि अब इंसाफ मिलेगा, क्योंकि आज उस अस्पताल को सील कर कर हमें कहीं ना कहीं उम्मीद जागी है। जिलाधिकारी महोदय को क्या कहना चाहेंगे? जिलाधिकारी महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद। जिलाधिकारी महोदय का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिलाधिकारी महोदय ने आज गरीबों में ये उम्मीद जगा दी है कि अभी भी इंसाफ बाकी है। उन्होंने उम्मीद जगा दी है। साहब पत्ता पत्ता जख्म है, दर्द डाली डाली है और पूरा अररिया पुकार रहा है कौन हमारा माली है। अगर इस कठिन परिस्थिति में डीएम साहिबा अगर खड़ी हुई है हम लोगों के साथ, तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। इस इंसाफ की लड़ाई में कई लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसमें लगभग 150 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज हुई है। इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा हूं, 150 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, लेकिन डॉक्टर पर नहीं की गई। डॉक्टर पर एक एफआईआर हुआ है, एक एफआईआर डॉक्टर पर हुआ है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, डॉक्टर चौपाल साहब किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, कहां के हैं, ये हम लोगों को नहीं पता। हम लोगों को सिर्फ पता है कि डॉक्टर है और उन्होंने जिस तरीके का कृत्य किया है हम लोगों के साथ, उन्होंने SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है कि मेरे को गाली गलौज दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि जब डॉक्टर से हम लोगों की मुलाकात ही नहीं है, डॉक्टर यहां प्रेजेंट ही नहीं है, तो हम लोग किसको गाली गलौज दिए? तो इसलिए जांच का विषय है ये और निश्चित तौर पर जांच होने के बाद परिजन निर्दोष पाए जाएंगे और जेल चोर डॉक्टर जाएगा। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। किसी की तरफ से कोई दबाव भी आया है? बिल्कुल दबाव आया है, बिल्कुल दबाव आया है। डॉक्टर का कहना है कि अगर मुंह बंद नहीं किया, अगर मुंह बंद नहीं किया तो तुम लोगों की हत्या करवा दी जाएगी। ये डॉक्टर की तरफ से धमकी है। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से मांग करते हैं कि भैया हमारी सुरक्षा मत करो, कोई बात नहीं है। मैं बिहार राज्य में रहता हूं, बिहार राज्य के शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो हमें सुरक्षा दे, बट अगर उसको लगता है जरूरी नहीं है तो नहीं चाहिए। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि पेनी नजर रखने की जरूरत है, कहीं डॉक्टर चौपाल देश छोड़ के ना भाग जाए। पेनी नजर रखने की जरूरत है, डॉक्टर चौपाल कहीं देश छोड़ के ना भाग जाए। डॉक्टर चौपाल बहुत बड़ा क्रिमिनल है, डॉक्टर चौपाल की हिस्ट्री क्रिमिनल है, उस पर गौर किया जाए और डॉक्टर चौपाल की संपत्ति की जांच की जाए। डॉक्टर चौपाल फारबिसगंज में 4000 करोड़ की संपत्ति बनाया है, 4000 करोड़ की संपत्ति का मालिक है। अगर मैं आज सरकार जांच कराए तो सारी बात क्लियर आ जाएगी। ये 4000 करोड़ की संपत्ति उन्होंने कहां से अर्जित करी, ये मैं सरकार से मांग करता हूं कि उसकी जांच की जाए। 4000 करोड़ का मालिक है डॉक्टर चौपाल, दोनों बरोबर। आप कैसे कह सकते हैं 4000 करोड़ का? सबसे बड़ी बात मैं बता देता हूं कि नेशनल हाईवे पर उनका 105 एकड़ जमीन का एक प्लाट जो उन्होंने 250 यानी 2.5 करोड़ रुपया में एकड़ के हिसाब से खरीदा है। वो 2.5 करोड़ एकड़ के हिसाब से वो खरीदा है। तो आप समझ सकते हैं 105 एकड़ जमीन का कितना कीमत हो गया। टोटल 4000 करोड़ का मालिक है और पिछले 4-5 वर्षों में वो पैसा बनाया है। हमें तो शंका है कि ये लोगों की जो मृत्यु होती है सबके साथ बॉडी का पार्ट्स निकालकर ये बेचने का काम करता है डॉक्टर चौपाल। आप आवाज उठाइए, सच सामने आ जाएगा, खुलासा हो जाएगा सारी चीजें। और ये हत्यारे डॉक्टर को सरकार जेल में डाले, मैं सरकार से मांग करता हूं। कोई भी सवाल हो आप लोग ले सकते हैं।